क्या होते हैं बच्चों ये? व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स? ऑल द dash containing compounds in a living system are called as biomolecules. तो क्या होते हैं बेटा? ऑल द कार्बन कंटेनिंग, जितने भी हमारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है हमारे शरीर में, उन सबको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब आते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं एक सेल के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहला जो टेस्ट करेंगे हम, द फर्स्ट टेस्ट दैट वी डू टू आइडेंटिफाई कि विच ऑल बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ टिश्यू, इन अ सेल। सो विच ऑल बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ सेल, ये पता करना है। ठीक है भाई, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स है, क्या क्या चीजें उस गुफा में है, ये पता करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहां पे एक हम टेस्ट करेंगे। उस टेस्ट का नाम क्या है बच्चों? टिश्यू एनालिसिस। पहला जो टेस्ट आज हम करने वाले से पता करने के लिए, उस टेस्ट का नाम क्या है? सब जल्दी लिखेंगे चैट सेक्शन में या बोलेंगे। मेरी क्लासेस में बोला करो घर पे, तभी याद होगी बायोलॉजी, वरना याद नहीं होगी। तो यहाँ पे हम कौन सा एनालिसिस करेंगे? टिश्यू एनालिसिस। अब टिश्यू एनालिसिस कैसे करते हैं उसका प्रोसीजर मुझे बच्चों को बताना पड़ेगा। अब टिश्यू एनालिसिस कैसे होता है, देखो बच्चे, सबसे पहले मैंने लिया एक चूहा। क्या लिया बच्चों? क्या लिया? चूहा। ठीक है, अब इस चूहे को लिया। अब चूहे में समीर कहता है कि मैम मुझे तो पता लगाना है कि इसके लिवर में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स है। मैंने कहा चल ठीक है समीर, पहले इस चूहे की कुर्बानी दे, सैक्रिफाइस कर दे। तो समीर आता है, चूहे को पकड़ता है और उसे ऐसे मोड़ देता है उसकी गर्दन। दिस इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। ये सैक्रिफाइस हो गया, इसे सैक्रिफाइस बोलेंगे। फिर उसके बाद चूहे को हमने काटा, उसका लिवर निकाला। ठीक है, लिवर निकाल लिया। तो सबसे पहला काम क्या किया उसने? उसने वो टिश्यू निकाला जिसमें उसे पता करना है कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स है। समीर को मे बी लिवर चाहिए था, वैष्णवी को मे बी चूहे का पेनक्रियास चाहिए, ठीक है, कनक को मे बी उसका दिल चाहिए होगा, हार्ट चाहिए होगा, है ना। कनक कह रहे कोई दिल दे या ना दे, चलो मैं ही निकाल लेती हूँ दिल। तो इसलिए बच्चे सबसे पहला स्टेप क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज टू गेट द टिश्यू। तो सबसे पहले हम टिश्यू लेंगे। ये टिश्यू हमारा लीफ हो सकता है, ये हमारा पैनक्रियाज हो सकता है, ये लिवर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको पता करना है कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब इतने में एक हर्ष आता है। हर्ष कहता है अब इस लिवर का क्या करेगा? इसकी चटनी बना, तभी ना पता लगेगा तुझे कि क्या निकालना है बाहर। ठीक है, उसके अंदर है, टिश्यू के अंदर है बायोमोलिक्यूल, तोड़ोगे तभी तो बाहर निकलेगा बायोमोलिक्यूल। तो फिर समीर कहता है हाँ यार हर्ष, बात तो तू सही कह रहा है, जा लेकर आ, इमाम दस्ता लेके आ। वो कहते हैं इमाम दस्ता क्या होता है? मैम लीफ क्यों? क्यों मैं लीफ में नहीं पता कर सकती कौन से बायोमोलिक्यूल्स है लीफ में? फ्रूट नहीं कर सकती मैं, कुछ भी कर सकती हूँ मैं। ठीक है, अब देखो, वो कहते हैं इमाम दस्ता ले गया। हर्ष कहते हैं इमाम दस्ता क्या होता है? वो कहता है अबे ओए अंग्रेजी पैसिल मोर्टार। ठीक है, यस। तो वहां पे अब वो इमाम दस्ता लेके आएगा और यहाँ पे हमारा लिवर। अब वो चटनी पीस रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी चटनी तो तभी पीसेगी जब थोड़ा पानी डालेगा। वो कहेगा बस पानी नहीं डालने का, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालते हैं। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालते तो सेल टूट जाते हैं, जिसके कारण बायोमोलिक्यूल बाहर आ जाता है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया बच्चों? सबसे पहले हमने टिश्यू लिया। टिश्यू को किसके अंदर पीसा? कौन सा वो एसिड था जो चाहिए मुझे पीसने के लिए? व्हाट इज दैट एसिड? दैट इज कॉल्ड एज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। दिस कॉजेज लाइसिस ऑफ सेल। दिस कॉजेज लाइसिस ऑफ सेल, तोड़ देता है सेल को। ठीक है, उसके बाद इसकी क्या बनेगी? स्लरी, चटनी। डो से सांबर, चटनी चटनी, डो से सांबर, चटनी चटनी। ठीक है, ये आ गए, ये बन गई हमारी स्लरी, चटनी बन गई। अब इस चटनी का क्या करना है? इस चटनी के अंदर है बायोमोलिक्यूल्स। क्या है इस चटनी के अंदर? इस चटनी के अंदर है बायोमोलिक्यूल्स। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हर्ष कह रहा है कि तेरी चटनी देख के मुझे मजा नहीं आया, अजीब अजीब फटी फटी सी लग रही है तेरी चटनी। वो कहते हैं कोई नहीं, छान देता हूँ। वो कहता है छान, फिर चलो आओ बेटा छानते हैं, आप और मैं मिलके छानते हैं। ये हमारा है बीकर। क्या है ये? हमारा बीकर।
बोरोसिल का बीकर होता है ना, जो स्कूल की टीचर छूने नहीं देती, उसको लगता है कि बस आज ही प्रिंसिपल उसे बाहर कर देगी अगर ये टूट गया तो। ठीक है, इसके ऊपर छानने के लिए हमें क्लॉथ रखेंगे। दिस इज अ क्लॉथ, ये क्लॉथ है, क्लॉथ ऐसे बना देती हूं। दिस इज कॉल्ड एज मसलिन क्लॉथ। ये वही क्लॉथ है जिससे मम्मी हंकर्ड बनाती है। हंकर्ड आपने देखा होगा, मम्मी दही को एक कपड़े में रख देती है और उसे टांग देती है, फिर उसे टप 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 पानी निकलता रहता है। वैसे एक सूती कपड़ा होता है मसलिन क्लॉथ। ठीक है, दिस इज अ मसलिन क्लॉथ। ये हमारा बीकर, और इसके ऊपर हमने क्या डाली, स्लरी। क्या डाली हमने, स्लरी। ये हमारी स्लरी यानी कि चटनी डाल दी चटनी। अब देखिए, अब कुछ चीजें तो ऊपर रह गई चटनी के, ये इसके कपड़े के ऊपर रह गई, कुछ चीजें कपड़े के ऊपर रह गई, और कुछ चीजें जो है नीचे आ गई। ये देखिए, ये देखिए, देखो बच्चों ध्यान से देखो, जब आप छानेंगे तो कुछ चीजें ऊपर रह जाएंगी, कुछ चीजें नीचे आ जाएगी। डन। अब देखिए, जो चीज फिल्टर होके नीचे आ गई उसको क्या बोलेंगे, ये चीज फिल्टर होके नीचे आ गई, फिल्ट्रेट। क्या होता है फिल्ट्रेट, जो फिल्टर होके नीचे आ जाता है उसे बोलते हैं फिल्ट्रेट। वापस से मैम के साथ, जो चीज फिल्टर होके नीचे आती है उसे क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। तो यानी कि ये जो ब्लू कलर से है, दिस फ्रैक्शन विल बी कॉल्ड एज फिल्ट्रेट फ्रैक्शन। जो चीज कपड़े के ऊपर रिटेन हो गई, जो चीज कपड़े के ऊपर रह गई, र से रह जाना, र से रिटेंटेट। वापस से मैम के साथ, जो चीज ऊपर रह गई, र से रह गई, र से रिटेंटेट। ठीक है, ऐसे याद करना है इसको। तो ग्रीन वाला फ्रैक्शन क्या होगा, रिटेंटेट, रह गई, फिल्टर हो गई। ठीक है, अब देखो, रिटेंटेट ऊपर है, ये ऊपर रह गया है, इस फ्रैक्शन को हम एसिड इनसॉल्युबल पूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल भी कहते हैं। वहीं पे जो चीज नीचे छन के आ गई इसे क्या बोलेंगे फिर, एसिड सॉल्युबल पूल। क्या बोलेंगे इसे, एसिड सॉल्युबल पूल बोलेंगे। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट। ये ऊपर क्यों रह गई, क्योंकि इसका साइज बड़ा था। ठीक है, ओके, इसका साइज ये नीचे क्यों आ गए, क्योंकि इसका साइज छोटा था। तो यानी कि यहां पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बड़े मॉलिक्यूल्स है, इन्हें क्या बोलेंगे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे इन्हें, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनका साइज बड़ा है। ठीक है, और जो ये है यहां पे, ये छन के नीचे आ गए क्योंकि इनका साइज छोटा है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये बड़े साइज के क्यों हैं, क्योंकि ये साथ में गुटबाजी किए हुए हैं, चेन बनाए हुए हैं। तो अक्सर यहां पे कौन मिलेंगे आपको, पॉलीमर्स, पॉलीमर्स। और यहां पे वो होते हैं जो सिंगल होते हैं, जो कहीं से भी निकल जाते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं। यू नो, सिंगल पीपल डोंट हैव टू आस्क, डोंट हैव टू प्लान, मन हो रहा है चलो सोलो ट्रिप पे चलते हैं। तो ये क्या है, मोनोमर्स। हियर यू विल फाइंड मोस्टली मोनोमर्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल, चलिए, बेशरम भी होते हैं, ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं भी अपनी जिंदगी में शादी से पहले सिंगल रही हूं, मैं बेशरम बिल्कुल नहीं थी। आ जाओ, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या क्या है। अब देखिए, सबसे पहला, अगर यहां मोनोसैकेराइड है, मोनो शुगर, सिंगल यूनिट ऑफ शुगर, तो ऊपर क्या मिलेगा, जल्दी बताओ आप चैट बॉक्स में सोच के, सारे जवाब मैम थोड़ी देंगी गधो। अगर यहां पे मोनोमर यानी कि सिंगल यूनिट मोनोसैकेराइड है, तो इसका पॉलीमर ऊपर क्या मिलेगा, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द रिटेंटेड फ्रैक्शन, आई कैन एक्सपेक्ट हियर पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अगर यहां पे अमीनो एसिड है, क्या यहां पे अमीनो एसिड, तो ऊपर वाले फ्रैक्शन में क्या मिल सकता है, इसका पॉलीमर। अमीनो एसिड का पॉलीमर क्या होता है, प्रोटीन। क्या होता है इसका पॉलीमर, प्रोटीन।
अगर यहां मुझे न्यूक्लियोटाइड्स मिल रहे हैं तो ऊपर वाले फ्रैक्शन में मुझे क्या मिलेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए, लाइक आरएनए। यहां क्या मिलेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स। प्लस इस वाले फ्रैक्शन में और क्या देखने को मिलता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। क्या इस फ्रैक्शन में और क्या देखने को मिलते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो आपके ब्लड में होते हैं या आपके टिश्यूज में होते हैं, कौन से होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिनके बिना आपकी जिंदगी नहीं चल सकती। अगर कैल्शियम की कमी है तो आपको पता है आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, सोडियम की कमी है तो बीपी नीचे आ जाएगा, मैग्नीशियम की कमी है तो आपकी मसल्स में क्या होगा, ऐसे ऐसे कांपेगी आपकी मसल्स। ठीक है, तो कैसे हो गए, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे भी आपको इधर में देखने को मिलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, स्पैम कहेंगे, स्पैज्म कहेंगे, यस। अब आते हैं एक उनके बारे में बात करेंगे जिन्हें कहते हैं लिपिड्स। लिपिड्स कहां मिलते हैं, मैं येलो कलर से लिख रही हूं क्योंकि ये थोड़े हटके फटके नखरेबाज हैं। लिपिड्स देखो बेटा, लिपिड्स ना होते छोटे हैं, बहुत छोटे, ये आ सकते हैं नीचे, बट ये ना गुटबाजी में बहुत रहते हैं, फैट्स। ये कहते नहीं हम गुटबाजी बनाएंगे, हम अकेले चल ही नहीं सकते। सो दे आर नेवर लीडर्स, दे आर ऑलवेज फॉलोअर्स, ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो लिपिड है ना, ये देखिए ये एक लिपिड है, बट ये अकेला नहीं, ये साथ में ऐसे गुटबाजी में रहेगा ऐसे। जब ये गुटबाजी में रहेगा तो इसका ओवरऑल साइज क्या हो गया, बढ़ गया या छोटा हो गया, क्या हो गया, इसका ओवरऑल साइज बढ़ गया या घट गया, क्या लगता है तुम्हें, बढ़ गया ना। तो इसका ओवरऑल साइज, इसे क्या कहेंगे, लिपिड एग्रीगेट्स, या इसे बोलेंगे लिपिड वेसिकल्स। अब इनका ओवरऑल साइज इतना बढ़ जाता है कि ये नीचे नहीं मिलते हैं फिल्ट्रेट में, कहां मिलते हैं, रिटेंटेट में, बट मिलने कहां चाहिए थे, ये फिल्ट्रेट में, क्योंकि इनका साइज, अकेले का साइज छोटा है, बट जब गुठ बना लेते हैं तो साइज बढ़ जाता है। इसके कारण ये मसलिन क्लॉथ को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे इसके बारे में एक लाइन लिखेंगे, लिपिड्स हैव 800 Daltons as molecular weight, but still found in retentate fraction। इतना कम मॉलिक्यूलर वेट होने के बाद भी कहां मिलते हैं, रिटेंटेट फ्रैक्शन में, इसलिए ये हो जाता है इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ठीक है, एश एनालिसिस, एश एनालिसिस। अब पॉइंट उठता है, ये कर क्यों रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग दिस एनालिसिस, व्हाई, ये व्हाई जानना बहुत जरूरी है क्योंकि असर्शन रीजन बनते हैं। टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन द लिविंग टिश्यू सिस्टम। क्यों कर रहे हैं, टू नो अबाउट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन टिश्यू सिस्टम। इसको मार्क करो यहां पे। अब कैसे करते हैं, तो सबसे पहले समीर कहेगा कि मैम मुझे तो इस बार पैनक्रियास के बारे में जानना है। मैं कहूंगी निकाल फिर पैनक्रियास, ला चूहा, कर सैक्रिफाइस। तो सबसे पहले क्या चाहिए, टिश्यू। ये टिश्यू कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे लिखवाया था। अब क्या हुआ, समीर खाना खाने चला गया, इतने में पीछे टिश्यू सूख गया, ये देखिए अब वो ड्राई हो गया। अब सवाल उठता है ड्राई क्यों हो गया टिश्यू, जब वो खाना खाने गया तो पीछे से टिश्यू ड्राई क्यों हो गया, ऐसा क्या हुआ, इवेपोरेशन, पानी लॉस्ट हो गया उसमें से। ठीक है, तो यहां पे ड्राई क्यों हो गया, क्योंकि इवेपोरेशन हो गया। तो जब उसने टिश्यू निकाला था समीर ने, तो उस टाइम जो वेट था उसे कहते हैं वेट वेट। क्या कहते हैं उसे, वेट वेट। अब देखिए टिश्यू ड्राई हो चुका है, अब उसका वेट क्या होगा, वी कॉल इट एज ड्राई वेट। अब टिश्यू का जो वेट नापेगा समीर, उसको क्या कहेंगे, ड्राई वेट।
क्योंकि इसमें से पानी तो उड़ चुका है मेरे लाल, उड़ चुका है। इतने में समीर के पास एक मैसेज आता है अपनी गर्लफ्रेंड का, यार नहीं हो पाएगा। अब उसे गुस्सा आने लगता है। क्या आने लगता है उसे? गुस्सा। वो कहता है जला दूंगा, भून दूंगा। अब यहां पे बर्न कर देगा, ये बर्न, टिश्यू को बर्न कर देगा। ठीक है, पीछे क्या रह जाएंगे? राख, जिसे हम कहेंगे एशेस। ये देखिए, ये हो गई एशेस। फिर वो लास्ट में इन एशेस का भी वेट लेता है, एश वेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एश वेट। एश वेट। अब जब बर्न किया था, आपको पता है बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। आई होप यू नो दिस। ठीक है, तो जितना भी हमारे पास टिश्यू के अंदर कार्बन था, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना के बाहर उड़ गया। काला धुआं निकलता है ना जब भी कुछ जलता है, CO2 बन के उड़ गया। ठीक है, और जो ये एश था, एशेस, इसके अंदर आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिले लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये सब आपको मिलते हैं। सो टेक्निकली जो एशेस होते हैं उसमें आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्ट करके हवा में उड़ जाता है। अब आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सेल पे। तो जैसे कि आपको पता है एक सेल है बेटा, उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये उसका न्यूक्लियस होता है, ये उसका अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। आई थिंक इतना तो अब हम सेल चैप्टर में करके ही आए हैं, इतना तो अब सबको पता है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले एक सेल के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? साइटोप्लाज्म, विच इज द अरीना ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो 70 to 90% ऑफ वाटर से बना होता है। किससे बना होता है साइटोप्लाज्म? 70 to 90% किससे बना होता है? पानी से ही बना होता है। ये मैक्सिमम इट इज वाटर। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे प्रोटीन्स पे। जो हमारे एक सेल है उसके अंदर 10 to 15% क्या होता है? प्रोटीन। 10 से 15% प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन आपको ज्यादा अमाउंट में खाना चाहिए, क्योंकि दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी। देन यू हैव न्यूक्लिक एसिड्स लाइक DNA एंड RNA इन योर बॉडी, इन योर सेल। ये कितना होता है? 5 to 7% होता है, 5 to 7%। इसके लिए फॉस्फेट खाना बहुत जरूरी होता है, फॉस्फेट, फास्फोरस। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे कितने होते हैं? 3% होते हैं गाइस, 2 to 3%। कितने होते हैं? 2 to 3% होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब आते हैं लिपिड्स। लिपिड्स बहुत कम होते हैं। लिपिड्स कितने होते हैं? 1 to 2%। वो भी आपके लिपिड बाय लेयर में ही देखने को मिलेंगे, वो भी इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। जैसे हमारी बैचेस डिटेल्ड सिलेबस के लिए महा प्रैक्टिस कॉम्बो, जिसमें DPP, PYQ, मॉक टेस्ट पेपर सब कुछ है, टेस्ट सीरीज, सारे लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी। चाहे मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हो, हाई लेवल के क्वेश्चंस हो, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन हो, मैच द फॉलोइंग हो, कुछ भी तरह के क्वेश्चन हो। NBTS टेस्ट सीरीज जो आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर देगी। तो ये सारे बैचेस अभी अल्ट्रा डिस्काउंट पे, जैसे आप देख सकते हैं, कोड आप देख सकते हैं, फोन नंबर आप देख सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज ही इनको ले लीजिए, अभी अच्छी इन्वेस्टमेंट कीजिए, जैसे कि आप एक स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन कर सकें और अच्छे से डिसिप्लिन होकर अच्छे टीचर्स के साथ सिलेक्शन की ओर बढ़ सके।